अपना मेन मोटिव था ये इवेंट रखने का कि अपन गवर्नमेंट सेक्टर एंड की जो लोकल कम्युनिटीज है उनको जोड़ सके। जैसे गांधी जी ने कहा ना, There's enough for everybody's need, but not enough for everybody's greed. जीव चक्र है, इसको किस प्रकार से यहाँ पर संभाला जा सकता है? तो हम यहाँ पाइन कोन या ओक ट्रीज तो नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ केयर, सांगरी हो या ग्रासलैंड सुल्तानी हो, वो अपने खुद के इकोसिस्टम्स है। राम राम साहब, बहुत बहुत स्वागत थारो झलको पे। मैं थारे साथ बबलू। आज जो कि पर्यावरण का बारे में सोच बड़ा, जीवा का बारे में सोच बड़ा, जैविक चक्र का बारे में सोच बड़ा लोगों के बीच में मैं आज आया हूँ। और आज का कार्यक्रम का मायने प्रकृति ने कहीं संरक्षित करियो जा सका है। जो जीव हैं, छोटे छोटे जीवन है या फिर जो प्रकृति का मायने जो खुद को जीवन यापन करी ही, बात जीवा को संरक्षण की प्रकार से हो सका है। और ये धरती माता ने, प्रकृति माता ने की प्रकार से एक संजो कर कहनी है अपनी जो धरोहर है, जो जिम्मेदारी है बिना कहीं निभाया जा सका है। की एक कार्यशाला आज आयोजित हुई है। साथ ही साथ जो आयोजन का अंदर बटरफ्लाई मैन ऑफ उत्तराखंड भी मौजूद हैं। साथ ही साथ बहुत सारा लोग हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं और एक जो जीवा की एक संरचना है कि प्रकार सुवा को विचरण है, एक चक्र हुआ कर है बिना कहीं संभाल कहने एक मानव राख सका है और प्रकृति ने सुंदर बना सका है, संरक्षित राखर क्या नहीं अपना कर्तव्य ने अपना धर्म ने पूरा कर सका है। भी के प्रति आज काफी विचार हैं, वे सब अपना अपना रखेंगे कि कुछ आज का कार्यक्रम में सीखवा तो मिल रहा है कि कुछ अंदर की बातें हैं और प्रकृति ने की प्रकार से संभाल रखा जा सका है, बात करा और जाना कि कुछ आज का कार्यक्रम के अंदर हुयो है। तो हमारे साथ में मौजूद है कार्तिकेय सिंह जी, जो कि रणबंका का जो ट्रस्टी हैं। आज जानागा कि सर आज को जो कार्यक्रम हो एक अंदर मोटी मोटी कौन सी बातें रखी गई है? अपना मेन मोटिव था ये इवेंट रखने का कि अपन गवर्नमेंट सेक्टर एंड कम्युनिटीज, जो लोकल कम्युनिटीज है उनको जोड़ सके। एंड अपने काफी देशों से भी, बाहर विदेशों से भी लोग आए थे जो आज अपन प्रैक्टिकल नॉलेज अपन और ला पाए और गवर्नमेंट को भी अपन सपोर्ट कर पाए ताकि अपने बेटर इन्वॉल्वमेंट रहे कम्युनिटीज के साथ। आजकल की जो दुनिया है भी कमायना आप देखा कि प्रकृति के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रेम अपन खूब देख पाते मिला, स्टेटस लगा लोग सोचिए कि मैं बहुत प्यार करूं प्रकृति से, लेकिन जब जमीन पर काम करवा की बात आओ तो सब पीछे हट जाए। ई दुनिया का मायने इस जमाना में थे, आज हकीकत का मायने वर्कशॉप लगा लोग जागरूक करवा काम कर रहे हो, क्या होगा? आई थिंक आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात है। सब लोग अब इंस्टाग्राम और इंटरनेट पे इतना लगाते हैं, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क पे जब आता है तब सब बैक सीट ले लेते हैं। बट आई थिंक वही अपन यहाँ पे एंड करने के लिए आए थे कि अपन जितने लोग फील्ड वर्क पे आ सके एंड एक्चुअल बातें करने में, डॉक्यूमेंटेशन में तो बहुत कम चीजें बोल सकते हैं, बट जो फील्ड वर्क के लिए काम करना है अपन, वही उसी के लिए आज इवेंट अपन ने रखा था कि अपन लोगों को जोड़ सके एंड एक्चुअल फील्ड वर्क पे अपन दिखा सके कि अपन एक्चुअल में क्या कर सकते हैं काम। आज इवेंट के अंदर कौन सी बातें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में निकल रही हैं? आई थिंक हमारे पास पीटर सर थे, बटरफ्लाईज के लिए कंजर्वेशनिस्ट है, एंड अपन समझे कि अपने छोटी बटरफ्लाईज एंड इंसेक्ट्स भी बहुत इफेक्ट करती है। अपन को समझ में आता है कि हाउ द लैंड मूव्स अराउंड इकोलॉजिकल थ्रू इंसेक्ट्स पॉपुलेशन एज वेल, एंड वो कैसे समझाती है कि ये लैंड फर्टाइल है या ये जंगल है कैसा। तो आज का कार्यक्रम में जो विशेष रूप का जो अतिथि हैं वे हमारे साथ में मौजूद हैं, मिस्टर पीटर, यानी बटरफ्लाई ऑफ उत्तराखंड भी का योजना है। सर पहले तो थाना राजस्थान का मायना बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ राजस्थान में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें स्कूल में बताया था कि ये रेगिस्तान है वगैरह, तो ये तो भाई हमें झूठ बोला। कोई बात नहीं, हो सकता है करिकुलम इसका भी बदला जाए। ये अदर स्टेट वालों को ऐसा ही लगता है कि राजस्थान में पानी की कमी नहीं है, लोग वहाँ पर सूखा होगा, ऊंट चल रहे होंगे गाड़ियों की जगह, सब दूर हो गया। हो सकता है कहीं किसी भागों में होगा वो, क्योंकि कहीं से तो फोटो लेके आते वो लोग, पर पूरे में तो नहीं है। वो थार का रेगिस्तान है जहाँ की फोटो चलती है। जी 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 सर, जो आप बटरफ्लाई मैन ऑफ उत्तराखंड बना, आपको टैग मिला, किस प्रकार से जर्नी रही? देखिए, ये सारे टैग्स में मेरा कोई हाथ नहीं है, ना मैं बनने चाहता हूँ। ऐसा है कि हमारे देश में कुछ विषय पर बहुत कम काम हुआ है, उस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो टैग देंगे या नाम बुलाएंगे, कोई गाली देगा, कोई भरा देगा, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। कहीं ना कहीं आज भी देखा जाता है कि प्रकृति को अगर कहीं पे संरक्षित रखा गया है तो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा रखा गया है, लेकिन लिहाजा राजस्थान में बहुत सारा आप
को पता है भूगोलिक दृष्टि से काफी समस्या है, तो ये जो जीव चक्र है इसको किस प्रकार से यहाँ पर संभाला जा सकता है, आपका दृष्टिकोण क्या कहता है? ऐसे है कि अगर हम सामाजिक तौर पर मिलजुल के कोऑपरेटिव तरीके से संसाधनों का बंटवारा करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब झपटा छीने वाले आ जाते हैं, जब होशियारी दिखाने वाले लोग आ जाते हैं और वो पूरे सिस्टम को उलझा जाते हैं। तो कानून व्यवस्था और सोशल अवेयरनेस कि भाई हम गांव हैं, हमारे ये हक है, इस गांव में हमारे पास इतनी जमीन है तो हम इतने गाय, इतने मवेशियां पाल सकते हैं और इतने मवेशियों से अधिक नहीं, क्योंकि वो पूरा सिस्टम वो चारागाह बर्बाद हो जाएगा। अब जो है हम इतने परिवार हैं तो हम इतना इतना तक सीमित हैं, पर ये कोई करने को तैयार नहीं है। जितनी चादर उतना पांव पसारो। एग्जैक्टली अगर हम समाज मिल के चले और अपने अपनी हैसियत में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देश जो है इसमें इतने संसाधन हैं कि आप ये सोचिए कि तेल के अलावा हमें और कुछ इंपोर्ट करना नहीं पड़ता है, सब कुछ यहाँ है। हर फसल यहाँ पैदा होता है, हमें कोई ऐसा फसल नहीं है जो यहाँ नहीं होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे। बस हमने अकल लगा के मिल बांट के अगर हम करें तो सबके लिए बहुत है। जैसे गांधी जी ने कहा ना, there's enough for everybody's need but not enough for everybody's greed। वो ग्रीड वाला जो शब्द है ना वो गड़बड़ कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, प्रकृति को संरक्षित रखते रहेंगे। धन्यवाद। ये अपने राजस्थान स्टेट से बाकी के स्टेट में भी आज जुड़े हैं लोग, जो तसरा और रेन मैटर और FES और जितने भी बाकी के भी जो NGOs है और स्टेट लेवल के लोग हैं, हम सब अपने साइंटिफिक नॉलेज के साथ आगे हम कैसे चल सकते हैं। और ये भी नहीं है कि एक और चीज़ है, जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल वेज थे वो हम भूले नहीं। जैसे हम राजस्थान तो पाइनियर करता है इसमें, हम पानी के बारे में हमसे ज़्यादा राजस्थानी वालों वासियों को किसी और को कोई नहीं समझा सकता है। एक मटके पानी से ये लोग मिट्टी से हाथ धो लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं। हमारे स्टेट में वाटर कंजर्वेशन का हम बाय बर्थ जानते हैं। तो हमारी जो पुरानी चीज़ें थी उनके साथ लेकर आगे हम कैसे साइंटिफिक नॉलेज से, आजकल बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करके सालों साल पैशनेटली काम करा है, चाहे घड़ियाल हो या बटरफ्लाइज हो, टाइगर्स हो, उन सब की नॉलेज लेकर मैं कन्वर्जेंस के बारे में बात करती हूँ, जो कि हम सब एक साथ, आप सब मिलकर, हम सब साथ लेकर ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ स्टेट लेवल की कंसर्न नहीं है कि हम भारत सरकार की बात करें या राजस्थान स्टेट के बारे में बात करें। ये इश्यूज हम सबका है आज। एंड हाउ डू वी लुक एट अ वे फॉरवर्ड, आगे कैसे करना है काम। तो इसीलिए हम सब ने आज सॉल्यूशंस देखे और MOU साइन करे, या आगे चढ़ने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनके सॉल्यूशंस क्या है। पर सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन तो यही है कि सिर्फ पेड़ नहीं उगाना है, पर इस जगह का क्या लोकल इंडिजिनियस पेड़ है। जिसके साथ जो बटरफ्लाई के बारे में बात कर रहे थे, वो तितली उसी पेड़ पौधे के पास आती है। तो हम यहाँ पाइन कोन या ओक ट्रीज तो नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ केयर, सांगरी हो या ग्रासलैंड की कहानी हो, वो अपने खुद के इकोसिस्टम्स है। हर एक रीजन राजस्थान में अपने खुद के इकोसिस्टम्स है। तो दिस इज लाइक अ स्टडी ऑन व्हाट इज द राइट वे फॉरवर्ड। एंड साइंटिफिकली फॉरेस्टेशन हो या अपने इंडेंजर्ड एनिमल्स हो, ब्लैक बक्स हो, अपने इंडियन बस्टर्ड हो, माइग्रेटरी बर्ड्स हो, आज हम सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, हर एक स्पीशीज में ये इश्यूज आ रही है। और ये मैं पैशनेटली सभी जगह यही बात करूँगी कि वी हैव टू नाउ गो बैक टू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता है पूरा इन टोटलिटी, राइट फ्रॉम कम्युनिटीज टू पीपल टू एनिमल्स टू वाटर। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के सब जुड़ा है एक साथ। हम सिर्फ ये काम फॉरेस्ट के बारे में नहीं होंगे, ये नरेगा से लेकर आपके वाटरशेड डिपार्टमेंट से लेकर हर एक डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल्स, प्राइवेट NGOs, वी ऑल हैव टू वर्क कलेक्टिवली एक साथ, तभी हम ढंग के सोल्यूशंस निकाल सकेंगे। और FES के साथ भी हम जुड़े हैं, जिनके साथ हमने काफ़ी काम कर रखा है ग्रासलैंड्स में और अरावली रीजन्स में भी। विजय जी है जिनने गुड़गांव में भी रिवाइल्डिंग कर रखा है, तो और पीटर जी, और ये सब हमारे ट्रस्ट के साथ भी जुड़े हैं। और मेरा नाम कार्तिकेय सिंह राठौर है, मैं ट्रस्टी हूँ रनमनका बालाजी ट्रस्ट का, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ जी। क्या आज अपना ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, वर्कशॉप का मकसद क्या है, कितना इसको महत्वपूर्ण आप मानते हैं वर्तमान परिदृश्य में राजस्थान? जी,
अपना मेन मकसद ये है कि अपने अभी काफ़ी लकुने हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज जुड़ नहीं पाती है, और अप टू डाउन एंड बॉटम अप वर्क अभी प्रॉपर जा नहीं सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स अलग होती है, प्रैक्टिकल वर्क अलग होता है। एक होती है चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क गवर्नमेंट करती है, और एक प्रैक्टिकल वर्क होता है, वो टोटली अलग होता है। अपन समझ पाए जो प्रैक्टिकल नॉलेज वाले अपने काफ़ी लोग आए हैं आज यहाँ पे, उनसे अपन क्या सीख सकते हैं एंड गवर्नमेंट वालों को अपन कैसे जोड़ सकते हैं ताकि बेस्ट आउटकम निकल सके इस काम का। जी, किसी तरह के सुझाव आए आज इस वर्कशॉप को? बेस्ट सुझाव अभी अपने पास आया है कि जो अपना साइंटिफिक डेटा है, अपने पास ऑलरेडी इतना सारा डेटा होता है, वो अपन अब यूज करना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, जो अपने फील्ड वर्क में अपने अपन को मदद करेगा। थैंक यू।